और बड़ी खबर है, टीएमसी नेता के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी है। कल्याण बनर्जी पर अंडों से हमले की चेतावनी दी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। कल्याण के श्रीरामपुर पहुंचने पर यह प्रदर्शन होगा फिलहाल। और आप देखिए कि टीएमसी के जो नेता हैं इस वक्त वो बुरे फंसे हुए हैं और इस वक्त लगातार उन पर अंडों से हमला भी हो रहा है। एक बार आप देखिए कल्याण बनर्जी जो कि बहुत ही सीनियर लीडर हैं टीएमसी के, उनको धमकी दी गई है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब जनता से कटमनी वसूलने वाले टीएमसी नेताओं की धरपकड़ तेज हो गई है। एक तरफ शुभेंदु फोर्स अपराधियों का हिसाब कर रही है तो दूसरी तरफ जनता का गुस्सा भी फूट रहा है। नंदीग्राम में टीएमसी के दबंग नेता को पुलिस ने शहर में घुमाया। हाफ पैंट और बनियान में इस दौरान शमसूल इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी हुई। सड़क पर स्थानीय लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। वहीं हुगली में स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी नेता पर अंडे फेंके। श्रीपतिपुर इलीपुर के स्थानीय नेता ने इस दौरान हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टीएमसी शासन में पंचायत के अंदर उन्हें मदद नहीं मिलती थी। पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी नेताओं पर अंडे का खौफ साफ साफ दिख रहा है। पुलिस कार्रवाई के दौरान उन पर अंडे न फेंके जाए, इसीलिए कोई हेलमेट पहनकर कोर्ट में पेश हो रहा है तो कोई अंडे से बचने के लिए खुद ही पुलिस वैन में दौड़कर बैठ जा रहा है ताकि लोग उन पर अंडा ना फेंक सके। ऐसा नजारा देखा ही नहीं कहीं। कोई आरोपी कोर्ट में पेशी करने पहुंचा है और कोई खुद ही भागते हुए पुलिस वैन में जाकर बैठा है। दरअसल पुलिस जब टीएमसी के नेता नित्यानंद अधिकारी को कोर्ट में पेश कर रही थी और वापस ले जा रही थी, उसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने टीएमसी के नेता पर अंडों की बरसात कर दी और इसका नतीजा आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस ने बचाने की कोशिश की लेकिन इन अंडों का शिकार पुलिस भी हो गए। और पश्चिम बंगाल के बर्धमान में प्रशासन टीएमसी पार्षद के अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की और एक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में जब से शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की कुर्सी संभाली उसके बाद से ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध कब्जा और अपराधियों के ठिकानों पर लगातार बुलडोजर का पीला पंजा चल रहा है। एक बार फिर से बर्धमान के बाजे प्रतापपुर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की है और एक अवैध निर्माण को गिरा दिया है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। स्थानीय लोगों ने टीएमसी पार्षद नूरुल आलम पर लोगों को डरा धमकाकर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। खबर बंगाल से है, जलपाईगुड़ी से बड़ी खबर। होल्डिंग सेंटर में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी। राजबाड़ी पाड़ा होल्डिंग सेंटर में 21 बांग्लादेशियों को रखा गया। फाटापुकुर होल्डिंग सेंटर में 26 बांग्लादेशियों को रखा गया है और बड़ी तादाद में यहां अलग अलग सेंटरों में बांग्लादेशी रखे गए। और अब आगे देखिए क्राइम अपडेट्स। ग्रेटर नोएडा के दादरी टोल प्लाजा पर दबंगई दिखाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपियों ने हूटर बजाकर बूम बैरियर तोड़कर कर्मचारियों से मारपीट की थी। पटना में ग्राहक बनकर आई 2 लड़कियों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक पर स्प्रे छिड़ककर लूट की कोशिश की। शोर मचने पर स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए एक युवती को रंगे हाथों पकड़ लिया जबकि दूसरी फरार हो गई। एमपी के नरसिंहपुर में पुलिस ने शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के कब्जे से 250 साल पुरानी अष्ट धातु की 2 मूर्तियां और भारी मात्रा में चांदी के आभूषण बरामद किए गए। बता दें कि चोर जैन मंदिरों को निशाना बनाते थे। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर हुई झड़प में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन और पूर्व मंत्री के समझाने पर 48 घंटे बाद अंतिम संस्कार हो सका। बिहार के समस्तीपुर में कालाबाजारी और अवैध वसूली की शिकायतों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एक निजी गैस एजेंसी को सील कर दिया है। छापेमारी में 73 उपभोक्ता कार्ड भी जब्त किए गए हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी के बागियों का फाइनल फैसला जल्द होगा। रविवार को दिल्ली में सीएम शुभेंदु से मीटिंग होनी है। दिल्ली आएंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। बागियों के साथ बैठक करेंगे दिल्ली में। मीटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात भी संभव है। टीएमसी के बागी स्पीकर को अपना फैसला बताएंगे और वो पहले ही अलग बैठने को लेकर के चिट्ठी लिख चुके हैं। टीएमसी में टूट के बाद अब एक और बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। पार्टी के 28 में से 19 सांसदों ने अलग गुट बनाने की तैयारी तेज कर दी है। इसको लेकर दिल्ली में कल बागी सांसदों की अहम बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद सोमवार को सभी 19 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर अलग गुट को मान्यता देने की मांग करेंगे। बागी सांसदों ने दावा किया है कि वे संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अलग समूह के रूप में मान्यता चाहते हैं और लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग करेंगे। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर
टीएमसी की बागी सांसद सयानी घोष जब कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंची तो एक अलग ही अंदाज में नजर आई। उन्होंने मास्क और चश्मा लगाकर चेहरा ढक रखा था, जिस पर टीएमसी नेता मदन मित्रा ने तंज कसा है। टीएमसी की बागी सांसद यानी कि सयानी घोष पिछले कुछ दिनों से गायब थी। अब वो गुपचुप तरीके से कोलकाता वापस लौट आई हैं। दिल्ली से लौटते वक्त उन्होंने अपना पूरा लुक चेंज किया था ताकि कोई उनको पहचान ही ना सके। उन्होंने सिर पर कैप लगा रखा था, मुंह पर मास्क लगाया हुआ था और आंखों पर काला चश्मा पहना था। वो एयरपोर्ट से बिना किसी से बात किए तेजी कदमों से बाहर निकली और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। सयानी घोष के इस तरह मुंह छिपाकर जाने को लेकर टीएमसी के विधायक मदन मित्रा ने अब हमला बोल दिया है।